आपका उस दिन जो मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। तो क्योंकि अकेले सुजल ही थे तो मैंने उसको बड़ा शॉर्टली मतलब डिस्कस किया था, कोई ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं डिस्कस किया। लेकिन उसमें कोई इतना जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो मैंने इनको आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड, बिकॉज दी अदर स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट, तो मैंने बड़ा शॉर्टली आई एक्सप्लेन अबाउट दैट कि व्हाट डज इट सप्लाई चेन मैनेजमेंट मीन्स ना। और अगर अभी मैं आई विल गो हर्डली व्हाट आई हैव मतलब डिस्कस्ड ऑन दैट डे। तो सप्लाई चेन जैसे एक वर्ड ही आप इट सेल्फ जो इसका टॉपिक है वो इट सेल्फ ही सिग्निफाइज कि सप्लाई चेन का क्या मतलब रहता है, ठीक है ना। सप्लाई चेन का जैसे कि आपने मतलब यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस कंसेप्ट। सप्लाई चेन का होता है कि प्रोडक्शन से लेके टिल दी जहां इसकी चेन खत्म होगी, दैट इज दी कंजम्पशन, ठीक है ना। तो ये सुजल के लिए रेपिटेशन है, मतलब प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच में जितनी भी प्रोसेसेस हैं ना, तो दैट इज दी सप्लाई चेन, उसको हम सप्लाई चेन कहेंगे, है ना। वेरी इजी, कोई इसमें कोई दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट कि सप्लाई चेन का यही है। आजकल नाउ डेज इट हैज गेन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, और इसके ऊपर जो बहुत से पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है, मतलब इवन MBA या MSc एग्रीकल्चर, जो इसके साथ जो लिंक्ड है ना, प्रोडक्शन के साथ जो लिंक्ड है जी, जो आपकी डिग्रीज हैं, उसपे बहुत से लोग जो हैं दे आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउ डेज। सप्लाई चेन का यही है कि जो मैंने आपको बटन नटशेल में बताया कि जहां से प्रोडक्शन से लेके टिल द एंड ऑफ द कंजम्पशन के बीच में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं, ठीक है ना। क्यों नेहा, आ रहा है ना समझ जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, इट्स वेरी सिंपल, कोई इतना नहीं है। तो आगे वर्ड आ जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो मेन जो कंसर्न है दैट इज विद दी कि आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सप्लाई चेन। देन कम्स दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जैसे आपको पता ही है, मैनेजमेंट का जो वर्ड्स है इटसेल्फ ही है कि किसी चीज को मैनेज करना इन प्रॉपर वे। और ये जो जितने भी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको प्रॉपर वे से कंट्रोल करना, प्रॉपर वे से वो एक्टिविटीज को काम करना, तो दैट इज दी मैनेजमेंट। अब ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है कि आगे भी वी विल सी कि व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यही है कि अगर हम इफ विल डू इट एफिशिएंटली, सप्लाई चेन जो है इसको मैनेज करेंगे प्रॉपर वे में, तो देन इट कर्टेल्स द कॉस्ट। आपकी जो टोटल कॉस्ट है फ्रॉम प्रोडक्शन टू लेके कंजम्पशन तक, तो वो आपकी काफी कम हो जाएगी। और दूसरा है कि आपका जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो काफी एस्टेब्लिशेस होते हैं। तो ये जो मतलब इन नटशेल जो मैं जो कहना चाहता हूँ कि दिस इज व्हाट दे मीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब एग्रीकल्चर पॉइंट से ले तो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि फार्मर एक प्रोड्यूस करता है तो ही इज द प्रोड्यूसर, you know, whatsoever when he grows the wheat, when he grows the sugar cane, or when he grows rice, paddy, तो उसके अंदर उसके बाद में दिस होल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं दे टेक दी दैट गुड्स इन देयर हैंड, ठीक है ना, वो परचेज कर लेते हैं। और फिर वो जो है दैट गोज टू दी रिटेलर्स, ठीक है ना, रिटेलर पे चला जाता है। रिटेलर्स मतलब शॉप्स के ऊपर, ठीक है ना, एक मतलब जस्ट एक एग्जांपल है। और फिर उसके बाद आप शॉप में से जाके यू परचेज दैट पर्टिकुलर आइटम, तो यू आर द कंज्यूमर।
और जो उसमें प्रोड्यूसर है, फार्मर इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट कमोडिटी, है ना, जो अभी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारा सप्लाई चेन है। दिस इज दी फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट व्यू। ऐसे इंडस्ट्री लेवल पे है, जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में आपका जैसे टेक्सटाइल गुड्स हैं, ठीक है ना, टेक्सटाइल गुड्स, कोई भी इंडस्ट्रियल गुड्स जो प्रोड्यूस होती हैं, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हु इज द ओनर ऑफ दैट इंडस्ट्री, इज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। और फिर वो आगे उसमें आपने देखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं कि मतलब दे टेक दी, मतलब डायरेक्ट दे हैव कांटेक्ट विद दी, एक जो एग्रीमेंट है दे साइन विद दी दिस इंडस्ट्री या कंपनी। तो कंपनी उनको जो है होलसेल में जो मॉल है वो, क्योंकि आपने देखा कि कई शहरों में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से फिर आगे जो है उससे जो वो माल सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को, जिसको होलसेलर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक मतलब ये प्रोसेस है। आगे फिर वो जो रिटेल्स पे आप जो कपड़े की दुकानें हैं उस पे जब जाते हो तो देन यू बिकम्स द कंज्यूमर। तो ये दिस इज व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से कि व्हाट इज दिस सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या चीज है, ठीक है ना। उस दिन क्योंकि ओनली सुजल वाज प्रेजेंट, तो मैं इसलिए फॉर इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने इनको बताया भी था कि देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब जो एक इसमें एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है, दैट इज वेरी इजी और वेरी अंडरस्टैंडेबल, जिसको इसका मीनिंग क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है ना। यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि दिस इज बेसिकली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स होते हैं जो हम गुड्स मतलब एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में हम गुड्स देते हैं, सर्विसेज होती हैं जो सेवाएं होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, मोबाइल जो यूज कर रहे हो, जहाँ टीवी देख रहे हो, तो ये दीज आर दी सर्विसेज, ठीक है ना। ये आपको वो पर्टिकुलर कंपनी, जैसे कोई बीएसएल कंपनी है, एयरटेल है, फिर ये जियो है, तो दे आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज टू यू, है। जैसे रेलवे सर्विसेज इज देयर, देन दिस पोस्टल सर्विसेज इज देयर, तो दैट इज दी सर्विसेज। तो इसमें सप्लाई चेन में ये दोनों चीजें आती हैं, नॉट ओनली दी गुड्स, जैसे मैंने कल पहले बोला गुड्स ही था, लेकिन उसमें गुड्स भी आएंगी एंड सर्विसेज भी आएंगी, ठीक है ना। यहाँ तक आपको आ रहा ना समझ कि बट क्यों ये दिया, आपको आ रहा समझ, Yes, sir. है ना। इट्स वेरी इजी। जो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि बड़े सिंपल वे में आपको ये चीज को यू गेट अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो दिस इज व्हाट ये कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द होल प्रोसेस ऑफ गुड्स मूवमेंट, ठीक है ना। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि इट इंक्लूड्स द होल प्रोसेस ऑफ गुड्स मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। एक तो मूवमेंट ऑफ गुड्स की है, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। आप कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर जो स्टोरेज, जो रॉ मटेरियल जो जिससे वो उसने उस चीज को प्रोड्यूस करना है, फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस करने हैं, तो स्टोरेज और रॉ मटेरियल भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इन प्रोसेस इन्वेंट्री होता है, जैसे आपने आप टेक्सटाइल का ही ले लो। टेक्सटाइल में आपने जो रॉ मटेरियल है, दैट इज द कॉटन इज द रॉ मटेरियल, ठीक है ना। कॉटन ही है ना, कॉटन से दैट थ्रेड इज मेड। और फिर जो इन्वेंट्री इन प्रोसेस का मतलब है कि जो धागे से कपड़ा बन रहा है, ठीक है ना। आपने कॉटन ली, कॉटन से धागा बनाया, और धागे के बाद जो कपड़ा बन रहा है, तो दैट इज द इन्वेंट्री, जो उसके अंदर मशीन में कपड़ा चल रहा है। अभी वो फिनिश गुड्स में नहीं आया, फिनिश गुड्स में आके तो वो स्टोर में आ जाएगा। जो इन ट्रांजिट है, कि अभी वो सेमी फिनिश गुड्स है, तो दैट इज दी गुड्स इन प्रोसेस। उसका मतलब कहने का इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड गुड्स कंजम्पशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, एंड गुड्स कंजम्पशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। अब इसमें बात आ गई कंजम्पशन की, कि यहाँ चीज वो प्रोड्यूस हुई है और बाद में उसकी कंजम्पशन हुई है। इसको वो in very simple words में उसने he has defined कि supply chain management is basically the flow of goods and services. It includes the whole process of goods movement, storage of raw materials, in process inventory, and goods consumption from the beginner to end.
तो फिर नेक्स्ट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज, ठीक है ना, जो चीज मैंने कहा है कि इसका अल्टीमेट गोल क्या है एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, दैट इज टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है ना, यही मैंने कहा था आपको, टू रिड्यूस द इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। पहले तो है कि जो कॉस्ट है, इनपुट की जो कॉस्ट है, जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, दैट इज टू बी रिड्यूस्ड। और सेकंड इज कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स, ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो एंड कीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, और जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो उसको अवेलेबल हो, ठीक है। ये है जो एक सिंपल वर्ड्स में अगर आप इतना ही लिखते हो, ठीक है ना, बाकी इसमें कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ओनली दीज वर्ड्स इफ यू रिमेंबर एंड राइट इन द फाइनल एग्जाम, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द होल प्रोसेस. It concludes the whole process of goods movement, storage of raw material in process, inventory and goods consumption from the beginning to end. The ultimate goal of the efficient supply chain management is to reduce the inventory cost for an organization and keep products available when required. So this is in nutshell supply chain management का क्या है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब आ जाता है एग्रीकल्चर। अब वो उसने मतलब जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर में कहा कि जैसे फार्मर प्रोड्यूस करता है, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, सब पहले तो हमने एक जनरल बात की ना, दिस इज पर्टिकुलरली मतलब फोकसिंग ऑन दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज फ्रॉम द फार्म थ्रू द रूरल एंड अर्बन मार्केट्स, ठीक है ना, थ्रू दी रूरल एंड अर्बन मार्केट से जो जाती हैं चीजें कंज्यूमर तक, ठीक है ना, कमोडिटीज फ्रॉम द फार्म थ्रू द रूरल एंड अर्बन मार्केट्स टू रीच द डोर स्टेप्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है ना। डोर स्टेप्स जो कंज्यूमर तक पहुंचती है, बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, बोथ हाउस होल्ड एंड हाँ बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, ठीक है ना। ये बड़े एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसने ही हैज एक्सप्लेन कि व्हाट डज दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स। देन कम्स दी कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आई ऑफ मैनी प्लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, ठीक है ना। फर्स्ट इज दी, इसमें क्या रहेगा, इसमें मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर रहेगा, देन इसमें इसने एक नाउ ही हैज एडेड वन मोर थिंग, दी मिडल मैन, ठीक है ना। आपने देखा ना कि मिडल मैन जो है, जो बीच में बचोलिए होते हैं, जब फार्मर एक चीज को प्रोड्यूस करता है तो उसमें से जो बचोली है मिडल मैन, वो उसको मतलब जो परचेज कर लेते हैं उससे। देन कमीशन एजेंट्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है ना। ये एक मार्केट की बात बता रहा है कि जब फार्मर एक मार्केट में अपना प्रोड्यूस लेके जाता है तो देन मिडल मैन आर इन्वॉल्व। देन कम्स द कमीशन एजेंट्स, देन द बल्क परचेजर आर प्रोक्योरमेंट मिलर्स आर इंटरमीडिएट प्रोसेस। और वहां पे क्या होता है, वहां से जो कमीशन एजेंट से कौन ले लेते हैं, उसको परचेज कर लेते हैं जो होलसेलर्स होते हैं, या मिलर्स। यहाँ वर्ड एक मिलर्स वो यूज कर रहा है। मिलर्स का मतलब जैसे फार्मर ने सपोज कर लो कि अपना वो पैडी जो है मार्केट में लेके गया, तो उससे उसने मिडल मैन बीच में परचेज कर लिया, मिडल मैन ने आगे कमीशन एजेंट्स को दे दिया, और कमीशन एजेंट्स से वो जो है वो उन्होंने मिलर्स ने ले लिया, ठीक है ना। आगे मिलर्स मींस कि उन्होंने उसका जो हस्क रिमूव करके उसके चावल बना दिए, क्योंकि पैडी जो है वो तो दैट इज रा राइस। और फिर जब उसमें से मिलिंग में जाता है तो वहां से राइस उसका तैयार हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड दी मिलर्स और इंटरमीडिएट प्रोसेसर्स, जहाँ जो दूसरे और कोई प्रोसेसर्स हैं और कोई चीज है जिसकी प्रोसेसिंग करते हैं, सो कह लो पोटैटोज आर देयर,
ठीक है ना, पोटैटोज को परचेज किया तो वो कोई जो पोटैटो को प्रोसेस करने वाली कंपनी है, जैसे आपके चिप्स बनते हैं, तो उन्होंने प्रोसेस किया तो वो वहां से परचेज कर लेंगे। देन कम्स द वेयर हाउसिंग एजेंट्स आर कोल्ड स्टोरेज स्पेस प्रोवाइडर्स। फिर वहां से क्या होता है, ये अलग अलग, एक तो वो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है वो कोल्ड स्टोरेज में जाएगी। अब जो चीजें कोल्ड स्टोरेज में, जैसे वेजिटेबल्स आप लगा लो, वेजिटेबल्स दे गोस टू दी कोल्ड स्टोरेज। जैसे पोटैटो है, पोटैटो अगर उसने परचेज कर लिया अबंडेंट क्वांटिटी में, जो आगे होलसेलर्स हैं, तो देन दे कीप देम इन दी कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस। वेयर हाउस होता है कि स्टोरेज करने का। देन दैट गोज टू दी, फिर वहां से क्या है कि वहां से ट्रांसपोर्टर्स, जो ट्रक्स वगैरह हैं, उसमें वो माल चले जाएगा। तो फिर अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है ना, रिटेलर्स को चला जाएगा। तो ये एक उन्होंने, दिस इज द चेन, दिस इज द चेन इन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये इसको बताया है कि एग्रीकल्चर में कैसे सप्लाई चेन एक रहेगी। अब इसकी बात आ जाती है, नेक्स्ट कम्स टू दी लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। On that day, I didn't discuss कि what are the three different levels of supply chain management. अब supply chain management के तीन different levels हैं। First is the strategic supply chain management. First is strategic, then is the tactical, tactical, ठीक है ना, TACTICL, tactical, then is the operational। तो मतलब तीन लेवल हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक, सेकंड इज द टैक्टिशियल, एंड थर्ड इज द ऑपरेशनल। क्यों नेहा, ये मैं जो कह रहा हूँ आ रही है ना आवाज मेरी? Yes, sir. हाँ, फर्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक, सेकंड इज द टैक्टिशियल, देन इज द ऑपरेशनल। तो जो स्ट्रेटेजिक है, इसमें जो व्हाट्सएवर इट हैज बीन रिटन इन द बुक्स, पहले मैं उसको आपको आई विल लेट यू अंडरस्टैंड, फिर मैं आई विल मतलब मेक यू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसमें जो है स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखा है कि डील्स विद फ्यूचर प्लानिंग, दैट इन लुकिंग at market evaluation, capacity issues, new products and technology changes. The planning is addressing issues that may be factors several years out. This is accomplished at the executive management level. अब इसमें वो कह रहा है it deals with the future planning that in looking at market evaluation। मतलब है कि जो फ्यूचर में, अब वो जो सप्लाई वाला एक प्रोड्यूसर है, उसने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसको सप्लाई चेन को मैनेज करना है। तो दैट इज, मतलब आप इतना सिर्फ रखो कि इट डील्स विद फ्यूचर प्लानिंग देन इन लुकिंग एट मार्केट एवेल्युएशन, ठीक है। और नेक्स्ट इज द टेक्टिशियल, टेक्टिशियल सप्लाई चेन में इट इन्वॉल्व्स ए शॉर्टर प्लानिंग साइकिल। अब इसमें जो क्या रहेगा कि जो स्ट्रेटेजिक है वो एक लंबा साइकिल होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग करेगा। लेकिन एक टेक्टिशियल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी, इट इन्वॉल्व्स ए शॉर्टर प्लानिंग साइकिल। इसमें जो आपका प्लानिंग साइकिल होगा दैट विल बी शॉर्टर। इट इज मोर कंसर्न डिमांड प्लानिंग, ठीक है ना, इट इज मोर कंसर्न डिमांड प्लानिंग, मतलब कि डिमांड किस हिसाब से है उस हिसाब से सप्लाई की जाए। प्लानिंग, इन्वेंटरी प्लानिंग एंड सप्लाई प्लानिंग, मतलब इसमें तीन चीजें आ जाएंगी, डिमांड प्लानिंग, इन्वेंटरी प्लानिंग एंड देन दी सप्लाई प्लानिंग। तीन चीजें हैं ये। दिस इज दी हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा कि दिस इज दी टेक्टिशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देन कम्स दी ऑपरेशनल, ठीक है ना, ऑपरेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ऑपरेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि इट इज करंट प्लानिंग एक्टिविटीज मेड इन मोस्ट वीक्स, ठीक है ना, इट इज द करंट प्लानिंग एक्टिविटीज। ये करंट प्लानिंग एक्टिविटीज पहले वाली जो थी वो दैट वाज द फ्यूचर, और जो सेकंड थी दैट इज द वेरी शॉर्टर प्लानिंग साइकिल, और जो थर्ड ऑपरेशनल है इट इज द करंट प्लानिंग एक्टिविटीज मेड in at most weeks। operational supply chain में involves the majority of the operationals, ठीक ना, जितने भी उसमें operational चीजें होंगी, तो that includes that, it includes demand fulfillment, scheduling, then production, transport and monitoring।
मतलब इसमें थोड़ा सा ये है कि यू विल बी फीलिंग समवट, एक मिनट, तो मैं इसमें क्या कि यू जस्ट ओनली रिमेंबर टू मेनली मतलब थ्री थिंग्स, सॉरी, जो इसमें थ्री लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट है. फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट, then comes the tactical supply chain management, then comes the operational supply chain management. तो ये चीजें, ये यू मस्ट गो थ्रू द बुक आल्सो, जो मैंने आपके साथ शेयर की है. तो देन यू विल कम टू नो, मतलब विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज इट एक्चुअली मींस. देन एडवांटेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के एडवांटेज क्या है, ठीक है ना. अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके फायदे क्या हैं, what are its benefits. First is improves productivity and business function, कि इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो उसमें इंप्रूवमेंट रहती है. प्रोडक्टिविटी का मींस जो है, प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्शन में क्या फर्क है, मैंने आप कई बार आपसे डिस्कस किया है ना इसके बारे में, क्यों नहीं, आपको मालूम है दिया प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में क्या फर्क है. एक होती है ना प्रोडक्टिविटी, एक होता है प्रोडक्शन. यहाँ ये कह रहा है ना कि सप्लाई. प्रोडक्शन हमारी, जैसे कि प्रोडक्शन हम कितनी किस चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में ये है कि अगर हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम भी हो रही है पर उसमें जो है एक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट जो है हमारा अच्छा होना चाहिए. हाँ, नहीं नहीं, हाँ चलो, कुछ हद तक ठीक है. प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि पर यूनिट में कितनी प्रोडक्शन हो रही है. जैसे आपके पास, किसी फार्मर के पास 10 एकड़ लैंड है, ठीक है ना, और 10 एकड़ लैंड है, तो वो उसमें 10 एकड़ में प्रोडक्शन तो उसकी वीट की हो गई, सपोज कर लो 500 क्विंटल हो गई रफली, ठीक है ना. 500 क्विंटल हुई तो अगर हम 1 एकड़ में लगाएं तो 50 क्विंटल आई, ठीक है ना, ये हिसाब हुआ ना. तो जब हम इसको देखते हैं कि पर एकड़ कितनी हुई, पर एकड़ तो उसकी 50 क्विंटल ही हुई ना. पर एकड़ जो जो पर एकड़ आई है वो प्रोडक्टिविटी है, और जो टोटल 10 एकड़ में जो हुई है दैट इज दी प्रोडक्शन. मतलब ये फर्क है, जो पर यूनिट एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रही है दैट इज दी प्रोडक्टिविटी, और जो टोटल एरिया में कितनी प्रोडक्शन हो रही है दैट इज दी टोटल प्रोडक्शन. तो ये फर्क है. बट अब वो यहाँ बात करता है कि प्रोडक्टिव, हम हमें क्या है एग्रीकल्चर में जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, जहाँ जितने भी साइंटिस्ट, जहाँ जितने भी ये रिसर्च वर्कर्स हैं, दे आर मोस्ट कंसर्न विद दी प्रोडक्टिविटी. मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है ना. प्रोडक्शन तो बढ़ेगी नेचुरली, जब अगर आप ज्यादा एरिया में करोगे. आप एक किसी के पास 10 एकड़ लैंड है, तो उसने 500, मतलब उसके हो गई 500 क्विंटल हो गई. आप किसी के पास 5 है तो उसकी 50 क्विंटल आ गई. लेकिन बात यहाँ प्रोडक्टिविटी की हो रही है कि हमें पर एकड़ जो है वो प्रोडक्शन बढ़ानी है. तो दैट इज कॉल्ड दी. अब यहाँ जो बात कर रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हो जाती है, ठीक है ना. उसकी जो कैपेसिटी है जो फैक्ट्री की, उसकी जो है उसमें बढ़ोतरी होती है, कि उसको जैसे उसके सो कह लो कि 100, वो कह लो कि एक मैं बात कर रहा हूँ कि 100 मशीन वो प्रोड्यूस करता है, और उसकी कैपेसिटी जो है वो 300 प्रोड्यूस करने की है, लेकिन वो 100 ही प्रोड्यूस कर रहा है. तो इस मतलब की उसकी प्रोडक्टिविटी तो 300 होनी चाहिए, लेकिन कर रहा है वो प्रोड्यूस 100, है ना. दैट इज द अंडर यूटिलाइजेशन. तो इसको कहते हैं इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फंक्शन. देन डेवलप बेटर कस्टमर रिलेशनशिप एंड सर्विसेज. ये बात मैंने पहले भी कही थी कि इसका फायदा यही है कि इससे कस्टमर जो रिलेशनशिप है और जो सर्विसेज हैं वो उसकी बढ़ोतरी होती है. देन बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम अबाउट गुड्स मार्केट. आपको जो गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर मिलती है, और मार्केट के बारे में कि व्हाट इज गोइंग इन द मार्केट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुड्स. देन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉइज. मतलब जो एम्प्लॉइज है वो रिटेन रहेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ेगी, और जो एम्प्लॉइज हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा आएंगे. देन क्रिएट्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज. और जो नई मार्केट्स हैं वो भी इससे डेवलप होती हैं. इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यहाँ पे आप क्वालिटी की भी बात आ गई, ठीक है ना. पहले हमने क्वांटिटी की बात, अब क्वालिटी की, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है दैट विल आल्सो इम्प्रूव. देन इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. ठीक है ना, कि बिजनेस में जो आपका प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा नेचुरली. जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी,
ठीक है ना, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत होगी, आपकी क्वालिटी बड़ी होगी, तो आपका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो भी बिजनेस में बढ़ जाएगा। देन इनहांस द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये कह रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो भी, उसमें भी ज्यादा मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बढ़ोतरी होगी। देन कम्स दी, जो लास्ट में है, जो मैंने पहले आपको फर्स्ट में ही बोला था कि मिनिमाइज कॉस्ट, कि इसमें जो कॉस्ट है दैट गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अल्टीमेट एम जो है वो ये भी है कि देयर शुड बी रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट, और ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट की बढ़े, ठीक है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। और नेक्स्ट इज की जो इसमें है क्वालिटी की बात आ गई, प्रॉफिट बढ़े उसका जो है, और जो एम्प्लॉइज हैं वो बिजनेस में रिटेन रहें, और मार्केट जो नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ेंगी, बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होगा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस फंक्शंस। ये था इन नटशेल जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपके सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑन इन योर दिस सिलेबस द टॉपिक इज ओनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये जो बुक मैंने आपको रेफर की हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट एट लीस्ट यू मतलब गेट अंडरस्टूड कि द कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, की सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या, क्योंकि अगर आपने पहले यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि नाउ इट इज गेनिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है पहले से बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये है, दिस इज इन नटशेल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आगे हम इसको थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, जो आपका एक टॉपिक है, अगर आप के पास अभी सिलेबस है, इफ यू गो थ्रू दिस सिलेबस, तो उसमें ये है कि ये प्रोजेक्ट प्लानिंग है, ठीक है ना। अगर आपके पास है, इफ यू आर हैविंग दी सिलेबस विद यू, तो प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, फार्मूलेशन है एंड रिपोर्ट प्रेपरेशन, ये टॉपिक है। इसमें हम सिर्फ ओनली वी विल डिस्कस इन ब्रीफ, अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे आगे। एक पहले मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था बिजनेस आइडिया, है ना, बिजनेस प्लानिंग, और उसमें भी वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया था कि व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट इज बिजनेस प्लानिंग, है ना। तो क्योंकि जब कोई भी आइडिया किसी के मतलब जो एंटरप्रेन्योर है उसके दिमाग में जब आइडिया आता है, तो वो उस आइडिया के बारे में वो उसकी प्लानिंग करता है। प्लानिंग मतलब क्या करता है कि उसको कैसे, जो मेरा ये आइडिया जो आया है, इसको मैं कैसे किस तरह से उसको प्लान करूं कि आगे मैं इस काम को चला पाऊं, ठीक ना। तो इसी को ही कहते हैं ना बिजनेस जो आइडिया। अब यहाँ पे जो बात आ रही है प्रोजेक्ट की, अब प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने क्यों ये सुजल आपने सुना ना प्रोजेक्ट्स के बारे में, कहीं सुना है कि प्रोजेक्ट्स जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी कोई काम करता है तो उसका कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है। सुजल आ रही मेरी आवाज? यस सर। हाँ, सुजल नहीं ना कर। तो मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट अब जैसे गवर्नमेंट है कि हम कह देते हैं कि अब ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा, कभी कई बार सिटीज में कह देते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया में कि गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है कि जिससे इस मतलब सिटी की डेवलपमेंट होगी, इस एरिया की डेवलपमेंट होगी। जैसे एक कोई सपोज कर लो कोई फैक्ट्री लेके आ जाती है गवर्नमेंट, तो दैट इज दी प्रोजेक्ट। जहाँ एक प्रोजेक्ट ये बना देती है कि हमें यहाँ पे रोड्स बनानी है, ठीक है ना, नेशनल हाईवेज बनाने हैं, तो ये सारी जो जितनी भी है ये दीज आर कॉल्ड दी प्रोजेक्ट्स एट दी गवर्नमेंट लेवल। अब ये प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट लेवल पे आ गया। अब एक इंडिविजुअल्स है, जैसे मैं हूँ, जहाँ आप हैं, आप एक कोई सोचते हो कि मेरे को ये काम करना है, तो आपको यू हैव टू फार्मूलेट दी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अपने ऑब्जेक्टिव्स को आपको पहले एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को क्या काम करना है, तो उसका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं कि ए प्रोजेक्ट कंप्राइजेज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना। प्रोजेक्ट में क्या होगा, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी, कई तरह के उसमें काम होंगे, एक्टिविटीज वही कहते हैं ना, काम होंगे, फॉर अचीविंग प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स और सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कई तरह की प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज होंगी, और वो जो एक्टिविटीज होंगी वो किस लिए होंगी कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स माइंड में रखा है उसको पूरा करने के लिए,
ठीक है ना, यही मतलब हुआ ना प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट है कि प्रोजेक्ट कंप्राइजेस ऑफ ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज फॉर अचीविंग प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स आर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स में भी सोशल, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कोई भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव, आपका कोई भी आप जो प्रोजेक्ट करोगे उसमें 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक तो सोशल होंगे, सामाजिक, एक इकोनॉमिक होंगे। इकोनॉमिक मतलब कि जो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। इकोनॉमिक्स होंगे और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है, जहाँ वो सोशल भी होगा और वो इकोनॉमिकल भी होगा, कम्बिनेशन ऑफ बोथ, एंड दे कैन बी डिफाइंड एज जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, आगे की बात आप रहने दो, ज्यादा इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। तो इसमें क्या है कि सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी, जो कि एक आपका प्री डिटरमिन्ड जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए, है ना, इन नटशेल ये है। और इसमें जो है कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सोशल भी होंगे, इकोनॉमिक भी होंगे, या दोनों होंगे। ये है जो इसका जो नटशेल जो मीनिंग है। तो therefore there is a specific starting point and definitely a specific end point। ठीक है ना, एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फिर आपका एक एक उसमें एंड पॉइंट भी होगा। इट इज इंक्लूडेड इन टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इन एडिशन ए प्रोजेक्ट हैज ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट होगा उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन का मतलब कि कोई पर्टिकुलर किसी जगह पे वो लगेगा, ठीक है ना, उसकी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन होगी। मतलब प्री होगा कि हमने ये जो प्रोजेक्ट है इसको यहाँ पे लगाना है, एंड सर्व्स ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। और फिर वो जो प्रोजेक्ट है वो पॉपुलेशन को सर्व करेगा, वहां की जो पॉपुलेशन, जैसे मैंने कहा कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री आ रही है, कोई इंडस्ट्री आ रही है, तो वो वहां के जो लोग हैं उनको वो सर्व करेगी, वो वाली जो इंडस्ट्री है। तो ठीक है ना, इसमें वो ये एक एडिशनल है कि जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, आप बिना जियोग्राफी लोकेशन के तो प्रोजेक्ट नहीं ना होगा। तो ये है, दिस इज दी, देन इज द स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट फार्मूलेशन। आप आ गया कि प्रोजेक्ट जो फार्मूलेशन है उसमें स्टेजेस क्या होंगी, अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है आगे, क्योंकि ये थोड़ा सा दिस इज दी थोड़ा लेंथी है ये जो पर्टिकुलर जो टॉपिक है। तो हम इसमें करेंगे ओनली दी जो मेन इसमें है, देन वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट जो आपका है ना आएगा जो लेक्चर। अब इसमें ये देखो कि जो, एक मिनट, इसमें जो है ही इज डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इसमें क्या आ रहा है कि जो इसमें प्रोजेक्ट फार्मूलेशन में कौन कौन से स्टेजेस हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें क्या आएगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आप सिर्फ इनको जस्ट गो थ्रू दिस कि व्हाट आर द डिफरेंट इसके जो प्रोजेक्ट्स की स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज द फिजिबिलिटी एनालिसिस। ठीक है ना, आप इसको वर्ड्स को सिर्फ अभी ध्यान में रखो कि फिजिबिलिटी एनालिसिस। देन कम्स द टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, टेक्नो इकोनॉमिक, ये वर्ड आपने एक फिजिबिलिटी याद रखना है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस करना है उस प्रोजेक्ट का, ये स्टेजेस हैं। देन इज द टेक्नो इकोनॉमिकल, है ना, दोनों चीजें, टेक्निकली भी फिजिबल होना चाहिए वो प्रोजेक्ट, और इकोनॉमिकल वाइबल होना चाहिए, टेक्नो इकोनॉमिकल। देन प्रोजेक्ट डिजाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस, प्रोजेक्ट का डिजाइन एंड नेटवर्क एनालिसिस। देन इनपुट एनालिसिस, ठीक है ना, इनपुट एनालिसिस, इनपुट एनालिसिस का मतलब होता है कि जो भी इनपुट और आउटपुट, आप जानते हैं कि जो भी हम कोई भी आप इंडस्ट्री है उसमें जो इनपुट डालेंगे तो उसमें से जो आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है ना, अब जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें इनपुट जो है वो दैट इज द कॉटन, जहाँ जो उसमें जो ये थ्रेड वगैरह रहता है, ठीक है ना, वो दैट इज द इनपुट। और जो अल्टीमेटली आउटपुट क्या होगा, उसमें जो आपका जो क्लॉथ है, जो भी कोई आइटम है, तो वो जो आउटपुट वहां से निकलती है, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। और देन कम्स द इनपुट एनालिसिस, देन द फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस ये आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फ्रॉम द कॉस्ट एंड बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके आगे लिखता है कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब किया जाता है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी और इसमें मेरे को जो इसमें बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि जो भी कोई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा उसका बेनिफिट भी तो होना चाहिए ना, कि नहीं तो अगर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी तो देन दैट that project will have no meaning of that. Then comes the pre-investment analysis. Pre-investment analysis, तो ये जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो एनालिसिस किया जाएगा, तो ये 7 स्टेजेस आर देयर। ये मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट इज द फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये हम डिस्कस करेंगे इन लेंथ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा। देन कम्स द टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस। Then third is the project design and network analysis. Then come the input analysis. Then comes the financial analysis. और फिर है social cost benefit analysis. और next is the pre-investment analysis. तो ये 7 एनालिसिस हैं जो इसमें किए हैं, इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट फार्मूलेशन का है। अब हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया, पहले हमने तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही डिस्कस किया है कि व्हाट डज दिस प्रोजेक्ट मींस, ठीक है। और नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, क्योंकि आपके जो टॉपिक है उसमें प्रोजेक्ट फार्मूलेशन है, तो प्रोजेक्ट फार्मूलेशन और देन राइटिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को राइट कैसे करना है। तो अभी हम यहाँ इसको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ये है कि जो मैंने आपको बुक जो शेयर की हुई है, आप यू गो थ्रू दीज 7 पॉइंट्स, जो 7 पॉइंट्स हमने स्टेजेस जो हैं, जो मैं आपको सिर्फ बाय नेम ही अभी तो मैंने उसके बारे में बताया है। आई हैव नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल विद यू, लेकिन दिस इज माय एडवाइस टू यू कि आप ये जो 7 डिफरेंट स्टेजेस हैं इसको आप मतलब यू गो थ्रू दीज 7 स्टेजेस फ्रॉम द बुक, और फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है, क्योंकि अगर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और जब फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो तब आपके थोड़ा सा यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप ये इसको जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि whether you have gone through those 7 points, क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे ना थोड़ा सा आपको यू विल हैव सम आइडिया इन योर माइंड, और जब मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा तो देन यू विल बी एबल टू गेट बेटर अंडरस्टैंड। तो ये है, ये दीज आर दी, आज इतना ही है जितना, क्योंकि आपका थोड़ा सा टाइम मैंने उसमें भी किया जो टोटल सॉरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का था, क्योंकि उस दिन आप नहीं थे, यू आर नॉट प्रेजेंट, तो उसको मैंने रिपीट किया। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट कंसेप्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट प्लानिंग फार्मूलेशन है एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसको अभी मैंने इनिशियली आपके साथ डिस्कस किया है, मतलब व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट 7 स्टेजेस आर देयर, और इसको जो इन लेंथ है वो हम जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा we will discuss in that. तो यही था for today, और next we will meet on Thursday, ठीक है ना, Thursday we will meet, then we will discuss about it. तो any point, any, अभी मैं आपको जो आपने सबने ये जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो तो सबमिट कर दी है ना? यस सर। हाँ, कुछ एक ने नहीं की हुई मेरे ख्याल, शायद सुजल कह रहे थे, सुजल आपने कर दी है? सुजल नहीं है अभी बीच में, क्योंकि इन्होंने नहीं की हुई ना, तो आप इसको कह देना सुजल को भी कि ही मस्ट सबमिट दैट। अभी जो सेकंड हाँ सेकंड जो असाइनमेंट है, तो दैट आई विल मतलब आई विल गिव यू आफ्टर फ्यू डेज, ठीक है ना, अभी टाइम है, तो नेक्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक आई विल गिव यू द सेकंड असाइनमेंट। तो इसको टाइमली आप सबमिट कर देना, क्योंकि कई बार होता है कि इफ यू इग्नोर दैट दोज असाइनमेंट्स, वैसे आप तो कर ही देते हो, लेकिन दोज जैसे मिस्टर विकास इज नॉट देयर, दीक्षांत इज नॉट देयर, तरुण इज नॉट देयर, तो अगर ये नहीं करेंगे सबमिट तो दैट विल अफेक्ट देयर दिस असेसमेंट, जो मैं आगे भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यू कन्वे माई मैसेज टू देम
कि दे मस्ट सबमिट इन, मतलब दे मस्ट सबमिट इट एंड मस्ट सबमिट इन टाइमली, ठीक है ना, दोनों चीजें हैं कि इसको सबमिट भी करना है, कई बार दे इग्नोर इट, और फिर उसमें दैट अफेक्ट्स देयर असेसमेंट। ठीक है, आज इतना ही था व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इफ यू हैव एनी question in your mind or anything you want to ask, so you can have the clarification on that. Otherwise, I finish it there. Okay, then, all the best. Have a good day. Okay, sir. Okay, thank you.